डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। होमवर्क चेक करें एक बार। रिवीजन रिकेप में जाते हैं। प्रेजेंट आपके सामने है, एक बार देखोगे तो रिवीजन होता है। WH है, WH रोज इसको देखो, जब देखोगे तो मालूम पड़ेगा जिन 4 पे गोला है हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा, जिन पे गोला नहीं है हेल्प में 2 नंबर पे आएगा। मोटी मोटी बात ये है, देखने में सुस्ती नहीं करें। देखने का मतलब है वंस यू पुट ए ग्लैंस, एक बार नजर डालते हो इट मीन्स 1 रिवीजन। आई बस में रिवीजन में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। पास्ट में टेंस पढ़ा था कल हमने, नहीं यानी कि नेगेटिव की प्रैक्टिस करी थी। क्या शुरू में आएगा? इंटरोगेटिव कहलाएगा। क्या और नहीं दोनों आएंगे, दोनों आएंगे तो इंट्रोनेगेटिव कहलाएगा, राइट। दोनों आएंगे तो इंट्रोनेगेटिव कहलाएगा। फिर जिन 4 पे गोला था उसमें हेल्प में 3rd नंबर पे, जिन पे गोला नहीं है 2nd नंबर पे। ये बात बिल्कुल ठीक है, फिक्स है। टेंस कोई भी हो, ये मतलब ये बातें फिक्स हैं। तो हमने कल इन 5 की प्रैक्टिस करी थी और इन्हीं का होमवर्क दिया था। याद रखिए, क्या ऐसा शब्द है जो हिंदी की दुनिया में 2 तरह से बोला जाता है? आरी बात समझे। क्या बीच में आएगा तो सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा, क्या शुरू में आ गया तो ये व्हाट नहीं लगेगा, बिकॉज क्या शुरू में आता है तो दैट सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव जब इंग्लिश बनाते हो तो हेल्पिंग और बाहर आ जाता है। नाउ यू प्लीज करें स्टार्ट। क्या था, वापिस बोलिए। मैंने मेहमानों के सामने नहीं जताया, नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है आई डिड नॉट बोस्ट बिफोर द गेस्ट्स। आई डिड नॉट बोस्ट बिफोर द गेस्ट, मैं मेहमानों के सामने नहीं जताया। कम ऑन नेक्स्ट। क्या महाराणा प्रताप ने भूसी की रोटी खाई? देखिए क्या शुरू में आ गया, इंटरोगेटिव है, राइट। डिड महाराणा प्रताप ईट हस्क ब्रेड? डिड महाराणा प्रताप ईट हस्क ब्रेड? BREAD, कम ऑन, BREAD। नेक्स्ट बोलिए। कितनी देर रुका? देखो कितनी देर है ना, हाउ लॉन्ग डिड हर्मिट स्टे? STAY, रुकने के लिए। स्टॉप नहीं आएगा यहाँ, मतलब थोड़ी देर रुकने से है। स्टॉप तो बता, जैसे चौराहे लाल बत्ती पे रुक जाते हैं, वहाँ स्टे नहीं करते हैं, वो तो रुक जाते हैं। चलती चीज रुके तो स्टॉप, वहाँ रुका मतलब थोड़ा उसने बैठा आराम किया फिर आगे बढ़ लिया। तो हाउ लॉन्ग डिड हर्मिट है ना स्टे एट द स्कर्ट ऑफ द विलेज? हाउ लॉन्ग डिड हर्मिट स्टे एट द स्कर्ट ऑफ द विलेज? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट चलिएगा। क्या संत ने? देखो क्या भी आ गया नहीं भी आ गया, जब क्या और नहीं आते हैं तो ये सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव कहलाता है। इंग्लिश बनाने का हेल्पिंग और बाहर, सब्जेक्ट 3rd नंबर पे नोट आएगा। रिपीट करें सेंटेंस को। क्या संत ने, ठीक है। डिड सेंट नॉट, स्ट्रक्चर फिक्स है। क्या संत ने सुबह सुबह प्रवचन नहीं दिया? डिड सेंट नॉट प्रीच इन द मॉर्निंग? गिव नहीं आएगा, प्रीच में सब आ गया। प्रवचन ऐसे जेब से निकाल के थोड़ी देते हैं। गिव का मतलब कोई चीज हाथ में पकड़ाना होता है, प्रीच का मतलब भी प्रवचन देना है। ये देना शब्द तो हम हर जगह लगा देते हैं। उसने गाली दी तो गाली जेब में से निकाल के थोड़ी देगा। उसने आशीर्वाद दिया तो जेब में से निकाल के थोड़ी दे रहा है। तो दिया हम ये दय शब्द हर जगह लगा देते हैं। गाली देने के लिए एब्यूज, इसमें गाली देना सब आ गया। आशीर्वाद देना ब्लेस,
तो इसमें आशीर्वाद भी आ गया, देना भी आ गया। ऐसे प्रवचन देना तो प्रीच में दोनों शब्द आ गए। आगे हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कर दो, इन द मॉर्निंग कर दो, अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए आगे। कौन सी सन्यासिनी मठ में नहीं रहती है? राइट। कौन सी पे गोला है? थर्ड नंबर पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब। विच नन नहीं रहती है, रही होना चाहिए, रही है ना। चलो खैर, आप उसको रही कर लो, डिड आएगा। विच नन डिड नॉट लिव इन कॉन्वेंट, विच नन डिड नॉट लिव इन कॉन्वेंट। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है यू आर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ कीपिंग दी थिंग्स इन द माइंड। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड की आदत डाल रहे हैं आप? कम ऑन, नेक्स्ट बोलिए। सन्यासी ने कैसे किया? हाउ डिड मॉन्क अरेंज वाटर इन द जंगल? अरेंज वाटर इन द जंगल। जंगल कह दो, फॉरेस्ट कह दो, वुड कह दो। नेक्स्ट। पुजारियों ने, प्लूरल है, ठीक है। प्रीस्ट एस लग जाएगा इसमें। प्रीस्ट डिड नॉट वर्शिप इन द इवनिंग, प्रीस्ट डिड नॉट वर्शिप इन द इवनिंग। नेक्स्ट। बिशप डिड नॉट प्रे टुडे। नेक्स्ट बोलिए। बिशप डिड नॉट प्रे टुडे, हाँ, चेतक मान ने। हाउ डिड ग्रेट चेतका प्लंग ओवर द ब्रूक, कि नाला उसने कैसे फांदा? कम ऑन, नेक्स्ट बोलिए। क्या समय ने तुम्हें धोखा नहीं दिया? डिड टाइम नॉट चीट टू यू, कम ऑन। चीट CHEAT, हाँ, चीट टू यू, यस। डिड टाइम नॉट चीट टू यू। ओके, चलिए एक काम करें, पहले होमवर्क लिख लीजिए। अरे सुनो, आज मैं होमवर्क दे रहा हूं इन 5 का। सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी। क्या करना है? डिड नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। हरी बात समझे? इस चीज का ध्यान देना। मैं ज्यादातर समय दूंगा, इनका एक एक समय दे दूंगा, बाकी जनरली होंगे। देखो तो चलिए, माँ बच्चे को पढ़ने के लिए मिन्नत करती है। माँ बच्चे को पढ़ने के लिए मिन्नत करती है। माँ बच्चे को पढ़ने के लिए मिन्नत करती है। मिन्नत के लिए लिखो इम्प्लोर, IMPLORE, IMPLORE, इम्प्लोर, मिन्नत करना। नेक्स्ट चलिए, देखो, कॉलोनी में बखेड़ा कौन खड़ा कर देता है? 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 बखेड़ा करने के लिए लिखो हैगल, HAGGLE, HAGGLE, हैगल। बखेड़ा खड़ा कर देते हैं लोग बेवजह की, मतलब जब पंगा कर देते हो।
उसको बखेड़ा कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट चलिएगा। हाँ जी, मैंने कुत्ते को कभी नहीं झिड़का, जय झंडे का। मैंने कुत्ते को कभी नहीं झिड़का, मैंने कुत्ते को कभी नहीं झिड़का। इसमें कभी नहीं को अंडरलाइन करो ताकि आपके माइंड में नेवर आ जाएगा। मैंने कुत्ते को कभी नहीं झिड़का, झिड़कने लिखो रीबफ, REBUFF, REBUFF। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? ये सिंपल सेंटेंस है। हाँ, करती था क्या? नहीं, माँ ने बच्चे को पढ़ने के लिए मिन्नत करी करो, नहीं करी कर दो इसको, करी, क्योंकि पास चल रहा है ना वो, मैंने सोचा मिक्स दे रहा हूँ, करी कर लेना उसको, ठीक है। ये जैसे सिंपल सेंटेंस है, उसने उसको मिन्नत करी, तो सिंपल के अंदर ध्यान रखना है डिड नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म। सेकंड क्या था? कौन को अंडरलाइन कर लो, कौन को कर लो ताकि याद आ जाएगा हु का सेंटेंस है, इसलिए अंडरलाइन करा रहा हूँ, एक हेल्प है ये अंडरलाइन। थर्ड क्या था? इसमें कभी नहीं को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट चलेगा। किस, नेक्स्ट चलेगा। हेलो, किसी ने भी मेरी बुराई नहीं करी, किसी ने भी मेरी बुराई नहीं करी, किसी ने भी मेरी बुराई नहीं करी, ठीक है। किसने मेरी बुराई नहीं करी, ठीक है, नहीं को अंडरलाइन करो, यानी सेंटेंस नेगेटिव है। ऐसे अंडरलाइन मुझे कराना नहीं चाहिए, पर करा इसलिए रहा हूँ कि अभी शुरुआत है, तो आप कम से कम अंडरलाइन करोगे ना तो ध्यान दोगे, फिर बाद में धीरे से आदत बन जाएगी, तो धीरे धीरे आदत बनेगी फिर। तो बुराई करने लिखो कंडेम, CONDEMN, ठीक है। चलिए, पक्षियों ने प्यास कहाँ बुझाई, पक्षियों ने प्यास कहाँ बुझाई, कौन? पक्षियों ने प्यास कहाँ बुझाई, ठीक है। बुझाने के लिए वर्ड लिखो क्वेंच, QUENCH, QUENCH, प्यास बुझाना। इसमें प्यास बुझाने के लिए आएगा, प्यास के लिए थर्स्ट, QUENCH, हाँ, ठीक है। चलो, तो अध्यापक ने कितनी बार चुटकी बजाई, अध्यापक ने कितनी बार चुटकी बजाई, अध्यापक ने कितनी बार चुटकी बजाई। अध्यापक ने कितनी बार चुटकी बजाई, ठीक है। कितनी को अंडरलाइन करो, देखो ट्वीक, TWEAK, ट्वीक, हाँ, TWEAK चुटकी बजाने में कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट चलिए, देखो देखो, क्या तुमने बचपन में चुलबुली हरकतें करी, क्या तुमने बचपन में चुलबुली हरकतें करी, क्या तुमने बचपन में चुलबुली हरकतें करी। प्रैंक, PRANK, चुलबुली हरकत करना, पूरा आ जाएगा इसमें।
प्रैंक, PRANK, प्रैंक, राइट। नेक्स्ट चलिए, रोगी ने पेट में मरोड़े महसूस किए। कॉन्स्टिपेशन होता है तो गुड़गुड़ होती है ना। रोगी ने पेट में मरोड़े महसूस किए। महसूस के लिए फील वर्ड आ जाएगा। मरोड़े जो होते हैं उसको ग्रिपिंग कहते हैं, GRIPING, ग्रिपिंग, RIPING। ग्रिप होता है ना, ग्रिप, GRIP, उसमें ING लगा दीजिए। हाँ चलिए नेक्स्ट, बिन चप्पू नाव किसने नहीं चलाई। बिन चप्पू नाव किसने नहीं चलाई। वो लकड़ी के दो होते हैं ना जिनसे नाव चलाते हैं, नाव हाथ से चलाते हैं, लकड़ी के जो दो, उसको हिंदी में पता नहीं क्या चप्पू ही बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं ओर्स, OARS, ओर्स। या चलाने के लिए वर्ड आएगा रो, ROW। बिन चप्पू नाव किसने चलाई, OARS। चलाने के लिए ROW, रो। नाव खेना होता है वो, ROW, रो। चलिए, भगवान की कसम किसने खिलाई और किसने खाई। भगवान की कसम किसने खिलाई और किसने खाई। खिलाने को लोगों एडज्योर, ADJURE, और खाने के लिखो, किसी दूसरे को कसम खिलाते हैं तो एडज्योर, और खुद कसम खाएंगे स्वे, SWEAR, स्वे, SWEAR, स्वे कहलाता है, SWEAR। ये कसम खाना है, खुद खाओगे कसम तो स्वे, किसी को खिलाओगे तो एडज्योर। इन दोनों के बाद सुनो, इन दोनों के बाद इन द नेम ऑफ आएगा। पेज नंबर 60 पे जाइए, बुकलेट में जाओ, 60 पे, 60 पे देखो, ये 93, 94 कसम खाना, नहीं 62 पे, सॉरी 62 पे ऊपर देखो, 93, 94 में ब्रैकेट में लिखा है इन द नेम ऑफ, 62 पे है, लिखा है ना इन द नेम ऑफ। तो चाहे कसम खाओ या खिलाओ, ठीक है, पहले ये बोलोगे इन द नेम ऑफ। जैसे भगवान की कसम तो पहले बोलोगे इन द नेम, फिर आगे लिखोगे गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड। माँ की कसम इन द नेम ऑफ मदर, पापा की कसम इन द नेम ऑफ फादर। तो ये टुकड़ा लगेगा इन द नेम ऑफ। कसम खाएंगे तो पहले इन द नेम बोलेंगे, फिर उसके बाद उसका नाम जिसकी कसम खा रहे हो, ठीक है, चलेगा। तो आ जाइए, सुनो इधर, नाउ लेट योर पेन्स रेस्ट, बी एनर्जेटिक, यंग हो जाइए, मेरी तरफ आइए। देखिए, नेगेटिव की प्रैक्टिस करी, डिड नॉट लगाना है, बात खत्म है। इंटरोगेटिव में डेट बाहर लाना है, राइट। इंट्रोनेगेटिव में डेट सब्जेक्ट नॉट फिक्स। दिन 4 पे गोला है, हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा, जिन पे गोला नहीं 2nd नंबर पे आएगा। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। आज हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हु की करेंगे, नेवर की करेंगे, नो वन नोबडी की करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन 5 के साथ
ये 2 पॉइंट याद रखने। फर्स्ट पॉइंट मीन्स डिड नहीं लगेगा और सेकंड पॉइंट मीन्स सेकंड फॉर्म लगेगी। ये 5 पॉइंट प्रेजेंट में भी थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये 5 पॉइंट थे, वहां भी हमने इन 5 के साथ 2 पॉइंट याद किए थे। डू डज नहीं लगेगा, एस या ईएस का ध्यान रखें, ठीक है। आज हम 5 के साथ डिड नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगेगी। ये हु पे चौक हो रहा है, इसका मतलब है हु 2 होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन बिना नहीं वाला आ जाए, डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म। कौन के साथ नहीं आ जाए, डिड नॉट लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। ये रहे एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। ये देखिए सिंपल का, हु का, ये देखिए कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, ये नेवर, ये नो वन नोबडी। वो जो 5 शब्द हैं उनका एक एक एग्जाम्पल है, अभी आपके सामने है। कल मतलब स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो आप देख के बोलोगे तो फिर कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सेंटेंस तो बना लोगे लेकिन देख के बनाओगे, तो देख के बनाना अलग चीज़ होती है और दिमाग से काम लेना अलग चीज़ होती है। तो अभी हम एक सिंपल का राउंड लेंगे, डेट लगाना नहीं है, सेकंड फॉर्म लगाओ, बात कर खत्म करो। अधिकतर सेकंड फॉर्म में डी, टी और ईडी लगता है। जहाँ बदलना होगा बदलेगा, वो मैं बता दूंगा, राइट। चलो सिंपल की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस वो होता है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जो ना तो निगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है। क्लियर। तो ये सिंपल है, डिड लगाना नहीं है, सेकंड फॉर्म लगाओ, बात खत्म करो। चलिए, नर्स ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, इंजेक्ट को और में डालो, हाँ सेकंड फॉर्म लगाओ ना, इंजेक्टेड टू द चाइल्ड। सीधी सी बात है, नर्स इंजेक्टेड टू द चाइल्ड, क्योंकि डिड लगाना नहीं है। चलिए, माँ ने पापा का इंतजार किया, मदर, वेट के बाद हमेशा फोर आएगा, मदर वेटेड फॉर फादर, ठीक है। चलिए, डॉक्टर ने उसी समय रोगी का ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेट, हाँ, टू द पेशेंट, ठीक है, उसी समय, ओनली एट दैट टाइम, राइट। चलिए कमर है, हेलो। मैंने सारा दिन गुटखा चबाया, च्यू, च्यूड, गुटखा, गुटखा द होल डे, सारा दिन को द होल डे, कि मैंने सारा दिन गुटखा चबाया। चलिए कमर है, हेलो। तो मैं कॉलेज में हमेशा अकड़ के चला, मैं कॉलेज में हमेशा अकड़ के चला, प्रीक, प्रीक्ड इन द कॉलेज। प्रीक होता है, एक टॉफी आती है पर्क, कल बताया था शायद मैंने, आया समझ में। चलो, भैंस ने, ठीक है, भैंस ने सारा दिन जुगाली करी, जुगाली को मंच, हाँ, बफेलो मंच, MUNCH, ये भी एक टॉफी होती है, तो बफेलो मंच्ड, राइट सर। चलिए आपको हमारे, जानवर मेरे खेत में चरे, चने को ग्रेज, हाँ, ग्रेज्ड इन माई फील्ड, राइट, एनुअल ग्रेज इन माई फील्ड। चलो, डॉक्टर ने बच्चों की आंखें टेस्ट करी, है ना, टेस्टेड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म, बात खत्म मरे। चलो आपको मरे, हाँ जी चलिए। तो कठपुतली ने हमें एक मैसेज दिया, कठपुतली बोलते हैं पपेट, PUPPET, पपेट, हाँ, एक मैसेज दिया, बोलो ना, फॉरवर्डेड अ मैसेज टू अस, फॉरवर्ड करते हैं ना मैसेज, इस पे करते हैं ना व्हाट्सएप, वही तो शब्द है। चलिए आपको मरे, अध्यापक ने लिस्ट में से मेरा नाम हटा दिया, डिलीट, सेकंड फॉर्म, हाँ, डिलीटेड माय नेम फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द लिस्ट, बस खत्म हो गया ना, फिर इन माई कहाँ से आएगा, रिपीट करो। अध्यापक ने लिस्ट में से मेरा नाम हटा दिया, बोलो, डिलीटेड माय नेम, बोलो,
माइंड को कंसंट्रेट करो, अब बोलो। माई नेम बोलो ना यार, अरे डिलीट है, मेरा नाम तो बोलेगा ना फ्रॉम द लिस्ट। तो थोड़ा अलर्ट बैठो, मतलब जो आउट क्यों हो जाते हो। चलिए आपका नंबर है, चलो। मैंने रात को ताला लगा दिया, लॉक। मैंने बोलो, मैंने को आई बोलते ना, हाँ। अब लॉक में ईडी लगा, आई लॉक्ड एट नाइट, सीधी सी बात है। माली ने सुबह पौधों को पानी दिया, वाटर को वर्ब में डाल दीजिए। माली ने सुबह पौधों को पानी दिया, पानी देने के लिए वाटर को यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म वाटर्ड। कमन गार्डनर, हाँ हाँ, टू द प्लांट्स, सुबह, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग इवनिंग के पहले एट नहीं लगेगा, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, दैट्स ऑल। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, डेट नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। अब हम चलते हैं कौन, ठीक है। बुकलेट में पेज नंबर 5 पे जाइए। चौकोर में देखो, मैंने इसमें हु लिखा रखा है, ठीक है ना। ये देखिए हु पे चौकोर है, राइट। इस ये हु लिखा हुआ है, ये कौन लिखा हुआ है, इस कौन के आगे छोटा सा लिख लो किसने। किसने, मतलब हु को कौन भी बोलते हैं और किसने भी बोलते हैं। किसने, प्रेजेंट में तो कौन ही आता है, वहां किसने की आवाज नहीं आती है, लेकिन पास्ट टेंस में कभी कौन बोलेगा, कभी किसने बोलेगा, ठीक है। चलिए कमर, हेलो। तो आपको अंगूठा किसने दिखाया, शो की सेकंड फॉर्म, शोड। सेकंड फॉर्म लगानी, डिड तो लगाना ही नहीं है। हु शोड थंब, थंब टू यू, ठीक है। मेरे चेहरे पे शिकन किसने देखी, मेरे चेहरे पे शिकन किसने देखी, रिंकल, हाँ। हु सॉ आएगा, हु सॉ रिंकल ऑन माई फेस, है ना, कि मेरे चेहरे पे शिकन किसने देखी। चलिए अकबर, हेलो। मेरे चेहरे के हाव भाव किसने पढ़े, किसने पढ़े, हाव भाव को बोलते हैं जेस्चर्स। किसने पढ़े है ना, हु रेड माई जेस्चर। जेस्चर वर्ब नहीं है, इसमें डी नहीं लगेगा, ये तो है हाव भाव, नाउन है ये। मेरे चेहरे के हाव भाव किसने पढ़े, तो जेस्चर नाउन है, पढ़ने के लिए रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड बोलेगी। स्पेलिंग वही होती है, रीड रीड रीड, स्पेलिंग वही होगी, READ तीनों, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म रेड बोलेगी, रीड रेड रेड। आगे समझ में, चलिए कमर। तो चलिए, कौन का चल रहा था, है ना, हाँ हु चल रहा था। चलिए, तो आपको फोन किसने किया, हु आएगा। आपको फोन किसने किया, बोलिए। हु फोन्ड टू यू, टू यू, फोन को वर्ब में डाल सकते हैं। मैंने कल बताया था कि PHONE, फोन वो नहीं होता जो आपके घर में है। इस फोन का बोला था स्वर विद्या, फोन का मतलब स्वर विद्या, तो फोन को वर्ब में यूज कर सकते हैं आप, है ना। ही फोन टू मी, आगे समझ में। चलिए कमर है। तो सीता की आईब्रो किसने बनाई, प्लक, हाँ सीताज आईब्रोज। प्लक का मैंने बताया था अलग कर देना, आगे समझ में। चलिए कमर है, हेलो। आपके घर की रखवाली किसने करी, मैंने कहा ना कि कौन और किसने दो मीनिंग होते हैं इसके, कौन भी होता है हु की हिंदी, और किसने भी होता है। आपके घर की रखवाली किसने करी, रखवाली को हु वॉच्ड, हु वॉच योर हाउस, ठीक है, कि आपके घर की रखवाली किसने करी। वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन चौकीदार होता है ना, तो रखवाली करता है वो। चलिए कमर है। तो चलिए, रात को शहर में गश्त किसने लगाई, गश्त लगाने के लिए पेट्रोल, PA आ जाएगा, PE करोगे तो गाड़ी वाला पेट्रोल, फ्यूल, हाँ। एट नाइट, हु पेट्रोल एट नाइट, आगे समझिए। चलिए कमर, सीमा पर चौकसी किस किसने करी, चौकसी को बोलते हैं विजिल, सॉरी,
हाँ बोलो, सीमा पर चौकसी किसने करी? हाँ, हु विजिल्ड एट नाइट, सॉरी एट द बॉर्डर। ठीक है, चलिए कमर है। आधी रात को सीमा पार किसने करी? क्रॉस। हाँ, हु क्रॉस्ड एट नाइट, हु क्रॉस्ड द बॉर्डर आएगा। हु क्रॉस्ड, सेकंड फॉर्म चल रहा है। देखिए इधर, इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, इसके लिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। सेंटेंस बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो सेंटेंस बनता कैसे है। तो माइंड में रखो, अभी हम कौन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन बिना नहीं वाले की कर रहे हैं। जब कौन बिना नहीं वाला होता है तो डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब ये चीज माइंड में है तो सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। और इतनी सारी सेंटेंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने, बोल ही रहे हो, आपसे काम करवा रहा हूं, झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से, मतलब जो इनकी प्रैक्टिस चल रही है, ध्यान बस ये रखना है कि हिंदी के सेंटेंस का, जो हिंदी का सेंटेंस है उसकी पहचान क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस। कौन बिना नहीं वाला, डेड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, खत्म कहानी। सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। हिंदी इसकी दो है, कौन और किसने। चलिए किसका में, हेलो, तुम्हारा पीछा किसने किया। ठीक है, देखो पीछा करना दो होता है, एक तो जैसे सही रास्ते पे चलना, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे पीछे चल रहे हो, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, ये कहलाता है फॉलो। ठीक है, लेकिन मारपीट के लिए, शिकार के लिए, मर्डर के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए पीछा करते हैं तो वहाँ आता है चेज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा चेज, CHAS, हु आएगा। हाँ, हु चेज्ड टू यू, हु चेज्ड यू, बस खत्म हो गया ना। हाँ, हु चेज्ड यू, वो फॉलो तो अच्छे से अनुसरण के लिए आ जाएगा। आगे समझ में। कैलाश पर्वत पर तपस्या किसने करी? मेडिटेट, किसने बोलो पहले, किसने बोलो ना, ये रहा ना किसने, हु। हाँ अब लगाओ, मेडिटेटेड, टेटेड, हाँ, ऑन कैलाश पर्वत। उसको कैलाश पर्वत को रोमन में ऐसा कैसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कुमार है, आपके खेत में खरपतवार किसने करी? वीड, आपके खेत में खरपतवार किसने करी? किसने बोलो, किसने। हाँ, वीडेड इन योर फील्ड, रिपीट करो, किसने इन योर फील्ड, बात खत्म। हु वीडेड इन योर फील्ड, आगे बात समझ में। तो देखिए सिंपल का किया, अब हु बिना, मतलब बिना नहीं वाला, अब नहीं वाला, अब नहीं वाले में तो डिड, ये 2 पॉइंट याद रखना ही नहीं है, डिड नॉट लगाना ही लगाना है। चाहे कौन एक बार बोलूं, चाहे कौन 2 बार बोलूं, कौन बोलूं तो भी डिड नॉट, कौन 2 बार बोलूं तो भी डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है। मैं किसने एक बार बोलूं या किसने 2 बार बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगाओ डिड नॉट लगाओ, बात खत्म। आगे समझे। चलिए देखें, आज कचौरी किसने नहीं खाई? मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि भरोसा नहीं है, देखो। हाँ, चलेगा। हाँ, हु डिड नॉट ईट पाई, बेसन के घोल में कोई भी चीज बनाएंगे तो वो पाई कहलाता है, PIE, पाई यानी कचौरी होता है। तो हु डिड नॉट ईट पाई। ठीक है, चलिए कमर है। तो हाँ जी, तो संडे को जूही किसने नहीं मारी? हाँ, हु डिड नॉट किल लाइस ऑन। ठीक है, एक जून को बोलते हैं लाउज, LOUSE, और इसका प्लूरल हो जाएगा लाइस। आगे जैसे माउस होता है ना, माउस यानी चूहा होता है, इसका प्लूरल होता है माइस। तो जैसे माउस का माइस होता है, ऐसे लाउस का लाउस, लाउज यानी एक जू, लाइस यानी जुए। ठीक है, तो हु डिड नॉट किल लाउस, है ना, हु डिड नॉट किल लाइस ऑन संडे। ठीक है, चलिए कमर। मेहमानों की खातिरदारी किसने नहीं करी? एंटरटेन, एंटरटेन टू गेस्ट, सीधी सी बात है, हु डिड नॉट एंटरटेन टू गेस्ट। सर्दी में कोट किसने नहीं पहना? हु डिड नॉट पुट ऑन कोट इन विंटर। सुनो इधर, देखिए एक वर्ड होता है वियर, पहनने के लिए, एक होता है पुट ऑन, ये पुट ऑन फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। वियर कब लगता है?
तन ढकने के लिए जो कपड़ा पहना जाता है। अभी हम लोगों ने अंडरगारमेंट को छोड़ के बाकी जो पैंट शर्ट, सलवार कुर्ता, साड़ी है कि नहीं, धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, तन ढकने के लिए जो कपड़ा पहना जाता है उसके लिए वियर लगता है। ठीक है, इन कपड़ों के ऊपर जो कपड़ा डालोगे उसके लिए पुट ऑन आएगा। जैसे डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनता है, उस कोट के लिए पुट ऑन आएगा, क्योंकि उसके नीचे तो पैंट शर्ट है, तो पैंट शर्ट तो वियर हो गई, वाइट कोट पुट ऑन हो गया। वकील का पैंट शर्ट वियर हो गया, काला कोट पुट ऑन हो गया। पादरी का पैंट शर्ट वियर हो गया, ऊपर वो चोगा पहनता है, पुट ऑन हो गया। ठीक है, और सर्दी के जितने कपड़े हैं इनके ऊपर पहन के आएंगे हम। पैंट कमीज के बाद अपन स्वेटर पहनेंगे, कोट पहनेंगे, जो भी है, उन सब के लिए आपको पुट ऑन यूज़ करना है। तो कोट का सेंटेंस था तो ये आ जाएगा पुट ऑन। सेकंड फॉर्म पुट 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 तीनों एक जैसी होती हैं। आगे समझ में? चलिए कमर। तो बात चलिए हमारी किसका चल रहा था, कौन नहीं वाला चल रहा था। चलिए, तो ग्रंथ किसने नहीं पढ़े, ग्रंथ को एपिक, हु डिड नॉट रीड आएगा, वो तो सेकंड फॉर्म रेड बोलनी है, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, हु डिड नॉट रीड एपिक। ठीक है, चलिए कमर। तो चलिए, सुख का विलोम शब्द किसने बताया, सुख का विलोम शब्द किसने बताया। हाँ सॉरी, किसने नहीं बताया। हाँ हाँ बोलो ना, हु डिड नॉट टेल द ऑपोजिट ऑफ कॉमिक। ये बच्चे जो कॉमिक्स पढ़ते हैं उसको पढ़ के उनको हंसी आती है, मजे करते हैं, मस्ती आती है, इसलिए उसका नाम है कॉमिक। कॉमिक मतलब जो सुख दे, और कॉमिक का अपोजिट है ट्रेजिक, दुखद। कॉमिक सुखद, ट्रेजिक दुखद, दुखद अपोजिट हो गया इसका। चलिए आपका नंबर है। चलो, सांप ने सॉरी, सांप को किसने नहीं निगला, निगलने के लिए वर्ड आएगा स्वेलो। सांप को किसने नहीं निगला, हाँ, स्वेलो टू स्नेक। ठीक है, साबुत निकल जाना, सांप कभी चबाता नहीं है। सांप क्या करता है, मान लीजिए जो भी मेंढक होता है, सांप होता है छोटा, उसको पकड़ के अंदर खींच लेता है उसको, वो सीधा की सीधा उसके पेट में चला जाता है। जैसे हम लोग टैबलेट करते हैं, टैबलेट कैप्सूल दवाई लेते हैं ना, एक घूंट पानी डाला और उसको टैबलेट को रखा, साबुत निकल जाते हैं, वो चबाते नहीं है, वो स्वेलो हो गया। खाना चबा चबा के निकलते हैं, गल्प हो गया। आगे समझ में? चलिए किस नंबर है। हेलो, सिक्का किसने नहीं गटका, हाँ हाँ, सिक्का किसने नहीं गटका, हाँ बोलो, हु डिड नॉट क्वैफ, हाँ, हु कुड नॉट, ठीक है ना, हु डिड नॉट क्वैफ कॉइन, क्वैफ यानी गटकना होता है। चलिए हेलो, तो बच्चे को लाड प्यार किसने नहीं किया, हाँ किसने नहीं किया, पैम्पर, हु डिड नॉट पैम्पर टू द चाइल्ड, है ना, पैम्पर कह दो, चैरिश कह दो, वर्ड्स की कोई कमी नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आई बात समझे? कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आएगी, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आती है, पाने के लिए आपका एक्शन होगा तब रिएक्शन आता है। गिटार के तार में से आवाज़ तभी आएगी जब उसको आप हाथ लगाओगे, तो आवाज़ सुननी है तो हाथ आपको लगाना पड़ेगा। बात ऐसे, इंग्लिश सीखनी है तो मन आपको लगाना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी, आपको ही देखना पड़ेगा। अब माइंड मेकअप कर लो कि हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। ठीक है, वोकैबुलरी देखते चलो, राइट, ट्रांसलेशन के बाद रीडिंग की आदत डाल दो, सब कुछ मतलब अपने आप होगा। लेकिन काम आपको शुरू करना पड़ेगा। यू लव टू दिस, लव टू ट्रांसलेशन, डेफिनेटली ट्रांसलेशन लव यू। आपको शुरुआत आपको करनी है। तो कहने का मतलब है वोकैबुलरी बढ़ती चले, सभी होता चले तो अच्छा लगेगा। किसका नंबर है? हेलो, तो दुकान पर भीड़ किसने नहीं लगाई, हाँ नहीं, एक वर्ड होता है भीड़ लगाने के लिए, थ्रोंग, THRONG, थ्रोंग, बोलो, थ्रोंग एट द शॉप। सीधी सी बात है, दुकान पर भीड़ किसने नहीं लगाई। ठीक है, चलिए आप कौन, तो कितने, सॉरी,
मौत पर शोक प्रकट किसने नहीं किया? मोर्न, शोक प्रकट करना। हाँ, यस, हु डिड नॉट मोर्न ऑन डेथ। वापस बोलो, हु, हाँ, मोर्न ऑन डेथ। बस ध्यान देगा तो बनेगा, ठीक है। तो हु डिड नॉट मोर्न ऑन डेथ, हु आ रहा है नहीं आ रहा है, डिड नॉट लगाना, करना क्या है? हु फिक्स है, डिड नॉट फिक्स है, केवल वर्ब भी तो बोल रहे हैं। सच सामने है, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं या अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूं, सच बोलने में कोई मतलब गुनाह नहीं है, सच बोलना। आप आमने सामने हो, ऑनलाइन भी अगर आदमी ध्यान से सुन रहा है ना और हर क्षण की इंग्लिश बनाता जा रहा है, 101% हो, ही कैन गेट परफेक्शन। सेंटेंस जिस दिन बनाना आएगा तो ही कभी सोचना कि अब इंग्लिश बोल पाएंगे, अदरवाइज नेवर ड्रीम। बिल्कुल गलत है ये। बड़े बच्चे हो, सब समझ रहे हो, मतलब इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब आपका माइंड अगर सेट कर लेता है कि कौन नहीं वाला आ गया, पास्ट टेंस है, मतलब सेंटेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए, किसने नहीं किया। अब यह आ गया पास्ट टेंस, कौन नहीं वाला आ गया, डिड नॉट लग के फर्स्ट हो जाएगी, हु डिड नॉट डू। आई बस है ना, इन 5 के साथ डिड कभी अकेला नहीं आएगा। अगर अकेला आ गया तो उस समय वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैंने बताया था आपको कल। राम डज, मैंने एक क्षण लिखा था, मतलब जो राम है ना, राम डज इट, राम इसे करता है, ये डज वर्ब है। ये क्या सुना, वी डू इट, वर्ब है ये, है ना। आई डिड इट, वर्ब है ये, तो ये वर्ब है, वर्ब। तो कहने का मतलब है ये वर्ब है, तो वर्ब है तो फिर मतलब जो ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, तो वर्ब तो आएगा ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में अगर मतलब डू डज इट अकेले दिखाई दे रहे हैं, उस समय हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब में वर्ब तो आना ही है, इसमें क्या नई चीज है भाई। राम जाता है तो क्या बोलोगे, ही गोज, सॉरी राम गोज, तो राम करता है तो राम डज। जैसे गो में ईएस लगाया, ठीक है ना, ऐसे आपने यहाँ डू में लगा दिया। हम जाते हैं वी गो, हम करते हैं वी डू, लेकिन डू वर्ब है, लिखा हुआ है वी। बात है समझे। जैसे मैं नाचा, आई डांस्ड, सेकंड फॉर्म लगी ना, मैंने किया, आई डिड, पर डिड यहाँ वर्ब है। तो लोग क्या करते हैं, सोचते तो है नहीं। जब शुरू में मैंने प्रेजेंट पास पढ़ाना शुरू करा, मैंने कहा सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगते हैं, कमेंट बॉक्स में सर ये सेंटेंस है। अब उनको कौन समझाए कि भाई वो वर्ब है, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन पूछो, लेकिन क्वेश्चन सोच समझ के पूछो कि आपका क्वेश्चन रिलेवेंट है, तुक भरा है या ऐसी। बजाय गलती निकालने के खुद को समझना चाहिए कि मैं क्वेश्चन तो पूछ रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन मेरा सही है नहीं है, क्वेश्चन सही है ही नहीं, और मतलब तो कहने का मतलब है, खैर वो कोई बात नहीं, मैंने तो जवाब दिया उनको कि भैया वो इस समय हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, वो हेल्प में तो आ ही नहीं सकता है, नियम है, संसार का नियम है। जूते के ऊपर मोजा देखा क्या कभी, देखा क्या, जूता जूता पहना फिर उसको मोजा पहन के आ रहा है, संभव ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। जो है वो है, ये कमीज के बटन पीछे देखे क्या, नहीं है। तो डू डज डिड सिंपल सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब आएंगे ही नहीं कभी। चलिए, किसका था, आपका है, चलिए। तो मैंने सूर्य को, सॉरी, सूर्य को प्रणाम किसने नहीं किया, क्रिंज, क्रिंज, हाँ, टू द सन। बस जितना लाइट होकर बैठोगे उतना सही बोलोगे। ये उलझन जो नहीं है, मतलब जब, इसलिए थोड़ा सोचना बंद करो। सबसे पहली चीज है बॉडी लेंगे, मस्त रहो। आई बात समझ, सुबह उठ के उसके भरोसे मतलब चलो कि हम जा रहे हैं क्लास के अंदर, लाज रखना, थोड़ा सा दिमाग देना, थोड़ी सोच देना, विजन देना, वो देगा। बेकार की उलझन नहीं है, केवल इतना कॉन्सेंट्रेट करना है। कौन नहीं वाला वाक्य है, डिड नॉट लगा के फर्स्ट वन लगानी है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है यार।
कॉलेज स्टूडेंट्स हो, पीछे जो गुजर गया, हालांकि पीछे ही खेल हुआ है, अगर पीछे खेल नहीं होता तो मतलब यहाँ आते ही क्यों पढ़ने, तो जो गुजर गया लेट इट गो। अब नेवर पे चलते हैं। नेवर के लिए कभी नहीं, ठीक है ना, कभी नहीं जब आएगा तो आपको नेवर लगाना है। नेवर एडवर्ब है, ठीक है, यहां पर ये एडवर्ब है, आपको सब्जेक्ट के बाद नेवर सेकंड नंबर पे लगाना है, उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे वर्ब आएगा। वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, पास्ट टेंस में मैटर ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं ना। मैं कभी नहीं बोलूंगा, आप सब्जेक्ट बोलोगे, नेवर बोलोगे, सेकंड फॉर्म बोलो, झंझट खत्म, राइट। सास ने बहू को कभी नहीं सताया, कमन, मदर इन लॉ, हाँ, ओप्रेस्ड टू डॉटर इन लॉ। ओप्रेस का मतलब सताना होता है, OPRESS, सताना। तो मदर इन लॉ नेवर ओप्रेस्ड टू डॉटर इन लॉ। असली से अगर ऑनलाइन आदमी मेरे को सुन रहा है तो इतना साफ सुन रहा है, फिर क्या दिक्कत है, और पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। आज तक कोई रिवर्स कमेंट नहीं आया, कमेंट बॉक्स में पूछते ही नहीं मेरे से कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो तब पूछें समझ में नहीं आ रहा हो, इतना क्लियर कट चल रहा है, मीनिंग आपके सामने है, एक एक की अलग अलग प्रैक्टिस करा रहा हूं। नेवर लगाना है, सब्जेक्ट देन नेवर देन सेकंड फॉर्म, दैट्स ऑल। अब इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का तो कोई फर्क ही नहीं है, तो मैं तो ऑनलाइन भी उतना ही चल रहा हूँ जितना मैं मतलब जो ऑफलाइन चल रहा हूँ। बस ये कि थोड़ा सा वो आदमी सामने नहीं है, उसको क्या कॉन्सेंट्रेट करके बैठना है, इतना ही फर्क है। चलिए किस नंबर, चलो। तो मैंने कभी हाथ नहीं रगड़े, रब, आई नेवर रब्ड माई हैंड्स, सीधी सी बात है। चलो, मुझे कभी चक्कर नहीं आए, आने के लिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, मुझे कभी चक्कर नहीं आए, हाँ, आई नेवर फेल्ट गिडी, सिर के जो चक्कर होते हैं उसको गिडी बोलते हैं, ठीक है, GIDDY, आई नेवर फेल्ट गिडी। आप लोग घर पे जो है ना रिवीजन का मतलब माइंड मेकअप करो, घर पे बैठ के इनको आप है ना 2 4 5 दफे देख लो हु का बनता कैसे। सिंपल है, डिड नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हु बिना नहीं वाला, डिड नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म। उसके बाद कौन नहीं वाला, डिड नॉट। फिर उसके बाद नेवर कभी नहीं वाला, सिंगुलर प्लूरल चक्कर है ही नहीं, सब्जेक्ट देन नेवर देन सेकंड फॉर्म, लास्ट आता कोई नहीं, कोई, है ना। इसकी हिंदी यहाँ दो, नो वन नोबडी की हिंदी कोई नहीं या किसी ने भी नहीं, यहाँ इसकी हिंदी दो हो जाएगी, जैसे कौन की दो हो गई, किसी ने भी, दो हिंदी हो जाती है इसकी, किसी ने भी नहीं। जैसे है ना कौन और किसने, इसकी हिंदी कौन और किसने हु की, ऐसे यहाँ पे कोई नहीं है, किसी ने भी नहीं। चलो किस नंबर था, क्या चल रहा था, नेवर, नेवर चल रहा था। चलो, तो मैंने कभी गाली गलोच नहीं करी, अब्यूज्ड, खत्म हो गया आपके अब्यूज के, शाम तक बोलता रहेगा 8000 में, इंग्लिश ईजी है, केवल आप जो है ना थोड़ा अलर्ट रहो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन द ड्यूरेशन ऑफ लास्ट 20 years, नो टीचर टॉट यू हाउ टू सिट इन द क्लास। क्लास में बैठना कैसे है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बैठने से मतलब है विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्लासेस अटेंड कर लिया आप लोगों ने, हजारों क्लासेस अटेंड करी, कुछ नहीं मिला ना, अभी भी अटेंड नहीं करो, मतलब अभी भी मेंटली आप फिट नहीं बैठोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं बैठो, कुछ नहीं मिलना है। इंप्रूवमेंट आएगा लेकिन वो मजे वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपसे सनद बनवा रहा हूँ, तो आप क्लास से तो आउट हो नहीं सकते। आपका माइंड जैसे आउट जाएगा मुझे मालूम पड़ जाता है, और मैं कहता भी हूँ इधर देखो माइंड में दूसरी बात चल रही है। वो कब आएगा, जब आपका चेहरा डिम हो जाएगा। तो ये मन एक ऐसी चीज है, आपको तो यहाँ बिठा गया और खुद बाहर घूम रहा है। मन जो है ना गेट तक आपके साथ आता है, गेट तक आने के बाद आपको कहता है तो यहीं बैठ, मैं आता हूँ घूम के। मन वो चीज है, कितनी मस्त चीज है देखो मन।
गेट तक आपके साथ आएगा, फिर आपको अंदर भेज के कहेगा तू बैठ, तू यहाँ पे करता है, ये आई, मैं आता हूँ। मन वो चीज़ है। और मेरी क्लास में जैसे मन आपको छोड़ता है तो फिर मैं मन को वापस बुला लेता हूँ कि भैया तो इनको अकेला क्यों छोड़ गया है, बेसहारा कर दिया इनको। मन है तो आप नाथ हो, मन नहीं है तो फिर अनाथ हो। मन तो आपको छोड़ के चला गया ना, पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो मन मतलब छोड़ के चला गया तो खत्म है कहानी। तो मन वो चीज़ है, गेट तक आता है आपके साथ, ऐसी बात नहीं है। फिर उसको कहता है कि देख तू बैठ, मैं आया अभी। फिर वो कहाँ जाता है वो तो आपको पता ही है। ये भी पता है कहाँ जाता है। मन वो चीज़ है, इसलिए मन को अपने वश में रखिए। चलिए किस नंबर था? हाँ जी, तो बात चली हमारी कि क्या चल रहा था, नेवर चल रहा था। चलो तो सर, मैंने आप जैसा स्मार्ट टीचर कभी नहीं देखा। मैंने आप जैसा स्मार्ट टीचर कभी नहीं देखा। हाँ, स्मार्ट टीचर लाइक यू। वापिस बोलो। तो स्मार्ट क्या, वेरी तो लगा। हाँ तो वेरी तो लगा, एक वेरी से क्या होगा, दो चार तो लगा। हाँ तो फिर जलता है क्या मेरे से? आई बोलो ना, आई नेवर सो वेरी 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 स्मार्ट टीचर, बाकी वेरी घर पे लगाना। चलो जी भर के देख लो, फिर इतना स्मार्ट टीचर देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझे? चलो, तो कभी नहीं चल रहा था। चलो, पापा शादी के बाद कभी नहीं मुस्कुराया। हाँ, स्माइल आफ्टर, हाँ आफ्टर हिज मैरिज, या आफ्टर शहीद दिवस। शहीद दिवस ही होता है वो, ठीक है। मैं भी यही मुस्कुराता हूँ। हाँ, घर पे तो हंसना मना है भैया। घर पे हंस जाओ तो कोर्ट से सम्मान आ जाता है। घर पे हंस जाओ तो सम्मान आता है कि आपके जीवन में ऐसी क्या खुशी है जो आप मुस्कुरा रहे हो। क्या 50 शब्दों में समझाइए। इसलिए तुम भी हंस लो। तो मैंने पापा की बात गलत नहीं कही है, पूछना पापा से जाके। हाँ जी, किस नंबर है? चलो बदला जाए। अब एक दो सेंटेंस के लेते हैं, फिर होमवर्क भी देना है। नो नो बड़ी आ जाए वही सेकंड फॉर्म लगानी है। हाँ अच्छा चलो, तो होमवर्क दे दिया था। नो नो बड़ी, कोई भी मन ही मन नहीं मुस्कुराया। मन ही मन मुस्कुराने को बोलते हैं चकल। चकल, हाँ, चकल्ड। बस हो गया ना, अब क्या है? तू भी आड़ा यार, मैं साथ शाम तक बोलेगा है। नॉन चकल्ड इंग्लिश ईजी है मेरे भाई। इंग्लिश ईजी है, बस इतना करो। कल से जब गेट तक आओ ना तो वहाँ रुक जाना और मन को कहना भैया देख वापस मत जा, चल मेरे साथ अंदर, तू भी पढ़। तो जब मन को साथ में लेके आओगे तो 8,000 में 2 जने पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ रहे हो, मन भी पढ़ रहा है। तो कल गेट पे रुकना और वो वापस जा रहा था, कहना इधर है, चल अंदर। मन को साथ में लेके बैठिए, सब कुछ होगा। कितनी आसान है इंग्लिश। लाइट माइंड से लीजिए इसको। जितना लाइट माइंड से पढ़ोगे उतना आपको मतलब सीखने को मिलेगा। और मैं तो आपको कितना ज़्यादा सरल पढ़ा रहा हूँ और एक एक की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं कहता हूँ, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश बोल सकता है, हर आदमी बोल सकता है। अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर जो मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, उनका बच्चा पढ़ाई के अंदर, हर बच्चा थोड़ी इंटेलिजेंट होगा। वहाँ डल दिमाग के बच्चे भी होंगे, पर बोलते तो इंग्लिश ही है ना, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज है। तो आप और हम, हर आदमी बोल सकता है। पर ये जो प्रैक्टिस है ये आपको करनी पड़ेगी और परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत आसान सा सब कुछ चल रहा है। चलो, किस नंबर है? चलो, तो किसी ने भी मेरा अनुसरण नहीं किया। फॉलो, फॉलो ईडी लगेगा, टू मी। सेकंड फॉर्म लगानी है आज, मतलब नो वन फॉलो टू मी। चलो, मेरे प्रोग्राम में कोई नहीं छींका। छींकने के लिए मैंने बताया था स्नीज। हाँ, इन माई प्रोग्राम, ठीक है। चलिए कमर, तो चलिए, फेरों के समय कोई नहीं ऊंगा, मतलब किसी ने भी झपकी नहीं ली। फेरों के समय किसी ने भी झपकी नहीं ली, स्नूज। हाँ, एट द टाइम,
ऑफ रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, तो फेरे भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो फेरों को भी रिचुअल कह सकते हैं आप। ठीक है, RITULE। देखिए वोकैबुलरी याद है तो लिखे जा रहा हूँ, और अगर वोकैबुलरी याद नहीं होती तो नहीं लिख पाता मैं, सीधी सी बात है। चलो किस नंबर बताइए। हेलो, तो चलो, किसी ने भी मुझ पर कृपा नहीं करी, ग्रेस। किसी ने भी मुझ पर कृपा, ग्रेस्ड ऑन मी, वापिस बोली, ऑन मी। ठीक है, ये जो अभी जो तुम बोल रहे हो ना, इस दिमाग से बैठो, बजाय कि हिचकिचाने का। आज तुम सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसी तरह से अगर सही बोलोगे तो काम हो जाएगा। कोशिश करेगा ना, घर पे जाके मेरी बुराई करता है। चलो तो हाँ जी, आपका नंबर है। तो चलिए बोला जाए कि हाँ जी, रास्ते में किसी ने भी मेरी चैन नहीं खींची। चैन स्नैचिंग होती है। हाँ हाँ, किसी ने भी मतलब जाए मेरी रास्ते में चैन नहीं खींची। हाँ हाँ, स्नैच्ड, हाँ, माई चेन ऑन द वे। आ रही बात समझ में? अब देखिए, इधर देखो, अच्छी तरह से देख लो। सिंपल, देखिए मतलब इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखो, ये देखो लिखा हुआ है हु, नहीं पहले लिखा है सिंपल। सिंपल क्या गया, ऐसे दो एरो बने हुए। ठीक है, वह गया हम गए, ठीक है ना, वह ही वेंट, हम गए वी वेंट। ये चीज यहाँ विजुलाइज होनी चाहिए। उसके बाद आ रहा है हु के आगे दो डॉट बने हुए हैं, मतलब डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म। कौन गया, हु वेंट, कौन कौन दोबारा, हु वेंट। फिर उसके बाद कौन नहीं वाला सेंटेंस, विजुलाइज करो इसको। मतलब कौन नहीं गया, ये लिखा हुआ है कौन नहीं गया। कौन के साथ नहीं आ गया, हु डिड नॉट गो, हु डिड नॉट गो। चाहे कौन एक बार है चाहे दो बार हो। देन नेवर, नेवर के सामने दो ऐसे बना हुआ है, मतलब लेस देन का साइन है, दो पॉइंट बने हुए हैं, डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म। ठीक है, वह कभी नहीं गया, ही नेवर, नेवर सेकंड नंबर पे आएगा आफ्टर सब्जेक्ट। ही नेवर वेंट, वी नेवर वेंट। फिर आ गया नो वन नो बडी, कोई नहीं किसी ने भी नहीं, सेकंड फॉर्म लगाओ। तो कहने का मतलब है कि चलो बहुत हंसी हो गई, अब थोड़ा सा इधर भी देख लो। ठीक है, तो पढ़ते टाइम पढ़ना चाहिए। तो एक एक चीज को इतना क्लियर पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। उसके बाद अगर मान लो आप कहते हो कि सर इंग्लिश नहीं बनी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इंग्लिश सिखा पाएगा। हर आदमी दावा कर रहा है यूट्यूब पे, मैंने तो अभी तक नहीं बोला। बड़े आराम से बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे पास इंग्लिश सीख पाए तो किसी के पास नहीं सीख पाओगे। उनको भी अच्छी तरह पता है कि हम इंग्लिश किसी को नहीं सिखा सकते। यूट्यूब पे जितने बोल रहे हैं ना, झूठ। चलना इस रास्ते पे पड़ेगा। अब इतना पढ़ाने के बाद भी गड़बड़ कर रहे हो ना, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी गलती हो रही है ना, क्योंकि अभी अंडर ट्रेनिंग हो। इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। रास्ता तो आया, चाहे हवाई जहाज से जाओ, लेकिन हवाई जहाज का भी तो रास्ता होता है। हवाई जहाज जैसे थोड़ी कि पर सड़क पे नहीं चलता, रास्ता तो होता ही है उसका। वो एयर टनल बना के चलता है रास्ता, हवाई जहाज उसका रास्ता है, तभी तो पहुंचता है वो। अब यूट्यूब वाले तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो मतलब है ना, जय श्री राम वहां प्रकट हो गए। ऐसे जय श्री राम ऐसे प्रकट नहीं होते, वो तो ईश्वर थे, उनकी तो कलाधारी थे। वो तो अलौकिक शक्तियां थी, वो कुछ भी कर सकती थी। इस तरह से मैं क्लेम नहीं करता, मैंने आपको ये बता दिया। अब होमवर्क में आप गलती करो तो यार मैं क्या करूंगा उसका। मेरे को एक चीज बताइए, अंडरलाइन तक करवा दिया मैंने, इसलिए कि भाई आपकी नज़र कौन पे पड़े, कौन नहीं पे पड़े, सिंपल पे पड़े, कभी नहीं पे पड़े, इसलिए अंडरलाइन कराया। दिस इज टीचिंग साइकोलॉजी। ये फिलोसॉफी है कि बच्चे, हाउ टू फीड द माइंड्स, बच्चे के माइंड में कोई चीज़ कैसे फीड की जाती है। फेंका फांकी में नहीं होता कुछ भी, जो सच है वो आपके सामने है। और इतनी मतलब ये कोशिश के बाद भी, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं नहीं कहूँगा कि मैं कभी आपको स्पोकन करा जाऊँगा।
आई नेवर क्लेम। बड़े बच्चों समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सच तो सच ही है ना यार। अब आप इस पे ध्यान दोगे, आपने कह दिया अरे मेरे घर कोई नहीं आया, नोबडी केम। अब इसको बोलना है तो इसमें मतलब आप बोलो ना यार नोबडी केम, मेरे पास कोई नहीं आया, नोबडी केम टू मी। अभी छोटे छोटे सेंटेंस है, उसके घर कौन नहीं गया, हु डिड नॉट गो टू हिज हाउस। हु डिड नॉट बोलोगे ना, मैंने उसका इंतजार किया, सिंपल, आई वेटेड फॉर हिम। आज की तारीख में आप प्रेजेंट और पास्ट लिमिट के छोटे छोटे सेंटेंस बोल सकते हो। माइंड आपको मेकअप करना है, माइंड मेकअप करोगे तो काम चलेगा। इसलिए कहते हैं कि जिद बहुत जरूरी है, तो उसको ध्यान से सुनो, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब आप देखिए, यह है जो कुछ है, यहां पास्ट टेंस खत्म है। अब ये जो आपका मूल मंत्र लिखा हुआ है टेलीविजन के अंदर, इसको है ना आप यहां विजुलाइज करें। आप आंख बंद करके देखोगे तो ऊपर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 5 शब्द हैं, सिंपल, हु, नेवर, नो, नोबडी। 2 पॉइंट है लाल, डेट नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। हु पे चौकोर है, हु पे चौकोर बता रहा है कि कौन 2 होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। नंबर 2 नहीं लिखा है, जिस हिंदी वाक्य में नहीं आएगा निगेटिव कहलाएगा। इंग्लिश कैसे बनेगी, हेल्पिंग अ प्लस नॉट। नंबर 3 इंटरोगेटिव, क्या बाहर आएगा, जब वाक्य के शुरू में क्या आता है, इंटरोगेटिव। इंग्लिश कैसे बनेगी, हेल्पिंग और बाहर लाइए। 4 क्या प्लस नहीं, जब क्या और नहीं दोनों आते हैं, इंट्रोनेगेटिव। इंग्लिश कैसे बनेगी, हेल्पिंग और सब्जेक्ट नॉट, नॉट 3rd नंबर पे आएगा। नेक्स्ट 5th वन, गोला। गोले 4 हैं, ये 4, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। ये शब्द आपकी बॉडी को रोम रोम में डालो, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इनका आप सेंटेंस बनाएंगे, 3rd नंबर पे लगाना है हेल्पिंग और, टेंस कोई भी हो। जिन पे गोला नहीं है दूसरे नंबर पे लगेगा। क्या 2 प्रकार के होते हैं, बीच में आ जाए व्हाट, शुरू में आ जाए व्हाट लगेगा ही नहीं। अब कई लोग हिंदी गलत बोल देते हैं। यहाँ क्या है, भारत के अंदर खुद समझते नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, और क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जो खुद की बेवकूफ़ी दिखाते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम बेवकूफ़ हैं, उससे उनकी बेवकूफ़ी नजर आती है। अब मैंने कह दिया क्या शुरू में आया तो व्हाट नहीं लगेगा, तो कई लोग जो है ना, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, क्या शुरू में आ गया ना, पर इंग्लिश बनेगी व्हाट इज योर नेम। तो मेरे को बोलते सर क्या शुरू में आ गया, मैंने तो हिंदी गलत बोल रहा है तो उसका मैं क्या करूं। आपका नाम क्या है ये बोलना सीधा। अब तो बिगड़ी हुई चीज बोल रहे हो तो उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो स्लैंग लैंग्वेज हो गई। क्या नाम है तुम्हारा, अरे जो सेंटेंस है आपका नाम क्या है, तो हिंदी गलत बोलोगे तो उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से लोग जो है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है कोई अगर किसी को कहोगे ना कि क्या 2 होते हैं और क्या अगर शुरू में होता है तो व्हाट नहीं लगता, तो आप कल भिजवा देगा वो सेंटेंस कि सर से जाके कहना क्या नाम है तुम्हारा, इसमें तो क्या पहले, तो मैं पहले ही बता दूं ना कि सेंटेंस ही स्लैंग है, सेंटेंस गलत है। मैंने कहा ना पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, पूरी दुनिया बोल रही है, गलत है ना। पंखा चल रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, चल रहा है या चलता है, बस बात ही खत्म हो गई। तो फिर क्यों बोलते हो पृथ्वी अक्ष पे घूमती है, और दुनिया बोल रही है तो मैं थोड़ी बोलूंगा, मैं तो लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। तो जो चीज़ें आपके माइंड में नहीं उठेंगी या लोगों के माइंड में नहीं उठेंगी वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। इवन देन अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में उठते हैं, यू प्लीज प्लेस योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, यू विल गेट द आंसर इंस्टेंटली हियर ओनली। तो देखो मूड बनाना पड़ेगा कुल मिला के। मैंने आपको कहा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, अजमेर के सबसे बहुत छोटे स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। माँ मेरी अनपढ़ थी, फादर भी मेरे बहुत कम पढ़े लिखे थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिवर्स थिंग्स आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लासेस विद सो मच कॉन्फिडेंस।
credit goes to the translation, and then what I did, I developed the habit of going through the books. ये दो काम आपको करने पड़ेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश सीखोगे। बड़े लोग क्या कहेंगे ना कि सरसों हथेली पे नहीं उगती है, इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो ये बड़े लोगों के उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना शानदार था। तो उस रास्ते पे चलिए, ये झांसेबाजी के अंदर मत आइए। पीपल आर प्लेइंग, ठीक है। सच बोलने में तो कोई बुराई नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, जिसको सुनना हो सुन लो, ऐतराज है तो मेरे से मिल लो। जो कहते हैं 21 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, 7 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, आ जाए मेरे पास, कैंडिडेट मैं दे देता हूँ। मेरे कैंडिडेट को 7 दिन में सिखा दो, मान जाऊंगा कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। सीधी सी बात है ना यार, इसमें नई बात क्या है? नाराज और कोई नाराज वाली बात ही नहीं है। एनीवे, तो ये सब चीज़ सामने रखो जब आप होमवर्क करें। उसमें मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया है। फिर भी आप ये ध्यान दें कि ये सिंपल है, कौन नहीं वाला है, कभी नहीं है, कोई नहीं है, किसी ने भी नहीं है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, गोले वाले आ रहे हैं, बिना गोले वाले आ रहे हैं। ये केवल एक बार आपको सेट करना है, फिर तो सारी ज़िंदगी मजे करो। तो आई होप सो कि आप प्रैक्टिस को थोड़ा सा मतलब और सीरियस लें, मन के साथ अंदर आएँ। तो विद दिस वर्ड आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। जय हिंद।